नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजो आयुर्वेद के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, गैस की समस्या आजकल हर जगह बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग हर एक घर में किसी ना किसी सदस्य को गैस की समस्या का सामना करना पड़ता है। यह कोई मामूली परेशानी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे ये हमारी सेहत पर गंभीर असर डालने लगती है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी गलत खाने पीने की आदतें हैं। आज के समय में लोग संतुलित और स्वस्थ भोजन खाने के बजाय ज्यादातर बाहर का तला भुना, ज्यादा मसालेदार और फास्ट फूड खाने लगे हैं। कई बार तो लोग घर पर भी ऐसा खाना बनाकर खाते हैं जिसमें ना तो जरूरी पोषक तत्व होते हैं और ना ही पाचन के लिए आवश्यक फाइबर मौजूद रहता है। इसी कारण से पेट में गैस बनने लगती है और यह गैस धीरे धीरे पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैल जाती है। जब ये गैस बाहर नहीं निकल पाती तो इसके कारण सिर में तेज दर्द, छाती में भारीपन महसूस होना, पीठ या पेट में खिंचाव या दबाव सा महसूस होना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बहुत से लोग कहते हैं आज सिर बहुत भारी लग रहा है या पेट में अजीब सा महसूस हो रहा है, लेकिन इसका मुख्य कारण पेट में बनी गैस ही होती है। अगर आप भी लंबे समय से ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान, घरेलू और असरदार नुस्खा लाया हूं, जिसे अपनाकर आप एक ही दिन में अपने शरीर में हल्कापन महसूस करने लगेंगे। ये तरीका ना सिर्फ गैस की समस्या को दूर करने में मदद करेगा, बल्कि अगर आप वजन कम करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो इसमें भी आपकी मदद करेगा। यदि आपको खाना ठीक से पचता नहीं, पेट में बार बार जलन महसूस होती है, पेट फूल जाता है या एसिडिटी की समस्या बनी रहती है, तो यह उपाय आपकी इन सब परेशानियों का स्थायी हल बन सकता है। इस वीडियो को ध्यान से और पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें दी जा रही जानकारी आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बेहद उपयोगी साबित होगी। पेट में गैस बनने की सबसे पहली और बड़ी वजह हमारा कमजोर पाचन तंत्र होता है। जब पेट साफ नहीं होता, मल सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाता, तो धीरे धीरे हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं। इसलिए आज मैं आपको ऐसे कुछ घरेलू, सस्ते और पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके बताऊंगा जिनसे आपके पाचन तंत्र को फिर से मजबूत बनाया जा सकेगा और गैस जैसी परेशानियों से आप स्थायी राहत पा सकेंगे। चलिए बिना कोई देरी किए इन उपायों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेथी दाने की। यह एक बहुत ही गुणकारी और प्राचीन समय से उपयोग में आने वाला बीज है, जिसका आयुर्वेद में पेट की समस्याओं के इलाज के लिए लंबे समय से उपयोग होता आ रहा है। मेथी दानों में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो पेट को साफ रखने में मदद करती है और कब्ज जैसी समस्या को जड़ से खत्म कर देती है। जब पेट सही तरीके से साफ रहेगा तो गैस बनने की संभावना अपने आप कम हो जाएगी। इसके अलावा मेथी दानों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पेट में बनने वाली अतिरिक्त एसिड को कम करने का काम करते हैं और गैस को बाहर निकालने में सहायक होते हैं। यदि आपके शरीर में गैस भर गई है और वह बाहर नहीं निकल रही, तो मेथी दाने इसका इलाज करने में बहुत उपयोगी साबित होते हैं। साथ ही साथ यह वजन कम करने में भी सहायक होते हैं। खास बात यह है कि यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उनके लिए तो यह उपाय और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। अब बात करते हैं जीरे की। जीरा लगभग हर घर की रसोई में आसानी से पाया जाता है। जीरा एक ऐसा मसाला है जिसे केवल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पेट को ठीक रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जीरे में कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो पाचन क्रिया को तेज करने में मदद करते हैं और एसिडिटी को कम करने में भी बहुत असर दिखाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तेल या भारी खाना खा लेते हैं और वह पच नहीं रहा, तो जीरे का सही मात्रा में सेवन करने से यह खाना जल्दी पच जाएगा और पेट हल्का महसूस होगा। जीरा पेट में बनने वाली गैस को बाहर निकालने में भी बहुत मदद करता है और साथ ही मोटापे को घटाने में भी सहायक होता है। अब मैं आपको धनिया के बारे में बताता हूँ। ध्यान रखें कि आप पिसा हुआ धनिया नहीं, बल्कि साबुत धनिया का उपयोग करें। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या पिसा हुआ धनिया भी उपयोग में लाया जा सकता है? तो इसका जवाब साफ है, नहीं। साबुत धनिया में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है और पेट में होने वाली कब्ज की समस्या को दूर करती है। धनिया में पाए जाने वाले एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण गैस को खत्म करने और पेट की सूजन को कम करने में भी मदद करते हैं। साथ ही यह शरीर को हल्का और फुर्तीला भी बनाता है। यदि आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं या पेट के आसपास जमा चर्बी घटाना चाहते हैं, तो साबुत धनिया का यह उपाय आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। अब मैं सौंफ के फायदे बताता हूँ। सौंफ एक बहुत ही उपयोगी और स्वादिष्ट बीज होता है जिसे खाने के बाद चबाया जाता है, लेकिन इसके फायदे सिर्फ स्वाद में नहीं है। सौंफ पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, गैस और एसिडिटी को दूर करने में सहायक होता है और पेट की जलन को कम करता है। इसमें ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो पेट की मांसपेशियों को आराम देते हैं और पित्त की अधिकता को संतुलित करते हैं। यदि आप सौंफ को नियमित मात्रा में सही तरीके से उपयोग में लाएंगे तो आपकी गैस से जुड़ी हर समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, मेथी दाना, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, ये चारों चीजें बहुत ही साधारण, आसानी से उपलब्ध और सस्ती होती हैं, लेकिन इनके फायदे बहुत गहरे और असरदार होते हैं।
अगर आप इन चीजों को रोजाना और सही मात्रा में सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत जल्द अपने शरीर में हल्कापन और आराम महसूस होने लगेगा। यह उपाय सिर्फ पेट में बनने वाली गैस और उससे जुड़े समस्याओं को दूर नहीं करेगा, बल्कि आपके पूरे पाचन तंत्र को मजबूत भी बनाएगा और शरीर के अंदर से आपको स्वस्थ बनाए रखेगा। अब सवाल उठता है कि इन घरेलू और प्राकृतिक चीजों को आखिरकार कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि इनके अच्छे से अच्छे लाभ मिल सके। तो चलिए अब मैं आपको बिल्कुल आसान और सीधी भाषा में विस्तार से बताता हूं कि आपको इस नुस्खे को किस तरह से अपनाना चाहिए। अगर आप इसे पूरी लगन से सही विधि के अनुसार 7 दिन लगातार उपयोग करेंगे तो यकीन मानिए आप खुद अपने शरीर में एक बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप दिल से कहेंगे, अरे वाह, ये तो कमाल की चीज निकली, बहुत ही लाभकारी उपाय है। इस प्रक्रिया की शुरुआत हमें एक बिल्कुल साफ सूखा और बिना किसी तेल, गंदगी या अन्य मिलावट के गिलास से करनी होती है। सबसे पहले उस गिलास में आपको एक छोटा चम्मच मेथी दाना डालना होता है जो लगभग 5 ग्राम के बराबर होता है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मेथी दाने की मात्रा बिल्कुल सही हो, क्योंकि अगर यह ज्यादा या कम हो गई तो इसका असर कम हो सकता है। यदि आपको इस माप को याद रखने में परेशानी हो रही हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी मात्रा विस्तार से लिख दी है। इसके बाद इसी गिलास में एक छोटा चम्मच साबुत धनिया डालना है। बहुत लोग गलती से पिसा हुआ धनिया डाल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पिसा हुआ धनिया इस नुस्खे में काम नहीं करता क्योंकि उसमें पहले से ही फायदेमंद तत्व कमजोर हो चुके होते हैं। इसलिए ध्यान रखें, सिर्फ साबुत धनिया ही इस्तेमाल करना है। अब इसी मिश्रण में एक छोटा चम्मच साबुत जीरा डालना है। जीरा अपने आप में बहुत गुणकारी मसाला होता है और जब हम इसे मेथी दाना और साबुत धनिया के साथ मिलाते हैं तो ये पाचन शक्ति को और भी मजबूत बना देता है। जीरे से गैस बनने की समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और पाचन प्रक्रिया बेहतर तरीके से काम करने लगती है। इसके बाद सबसे अंत में इसमें सौंफ डालनी होती है। सौंफ की मात्रा बाकी 3 चीजों से थोड़ी ज्यादा रखनी होती है। आपको इसमें 2 छोटे चम्मच सौंफ डालनी चाहिए जो लगभग 10 ग्राम के बराबर होगी। इसका कारण यह है कि सौंफ पेट को ठंडक पहुंचाती है, पेट की मांसपेशियों को आराम देती है और गैस को बाहर निकालने में बहुत सहायक बनती है। यदि सौंफ की मात्रा सही तरीके से रखी गई तो यह पूरा मिश्रण संतुलित और बहुत प्रभावशाली बन जाएगा। अब इन चारों चीजों के ऊपर सामान्य कमरे के तापमान का पानी डालना है। ना तो बहुत ठंडा पानी डालना है और ना ही बहुत गर्म पानी। बहुत से लोग गलती से फ्रिज का बहुत ठंडा पानी या उबालकर गर्म किया पानी डाल देते हैं, जिससे इन चीजों के गुण कम हो जाते हैं। इसलिए पानी उसी तापमान का होना चाहिए जो कमरे का सामान्य तापमान हो, ताकि सारी सामग्री अच्छे से पानी में घुल जाए और इनके जरूरी पोषक तत्व पूरी तरह से पानी में आ जाए। इसके बाद इस पूरे मिश्रण को अच्छे से मिलाकर ढककर रात भर के लिए भिगोकर रखना है। ये काम देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका असर बहुत शानदार होता है। यदि आपके पेट में भारीपन रहता है, बार बार गैस बनने की समस्या आती है, खाना ठीक से नहीं पचता, पेट में जलन हो जाती है या एसिडिटी की समस्या बनी रहती है, तो ये घरेलू नुस्खा आपके लिए किसी चमत्कारी इलाज से कम नहीं है। जब आप इसे रात भर भिगोकर सुबह उठेंगे तो आपको इस मिश्रण का रंग भी बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सारी चीजों के पोषक तत्व पूरी तरह से पानी में घुल चुके होंगे। अब अगली सुबह आपको इस मिश्रण को 2 हिस्सों में उपयोग करना होता है। सबसे पहले इस मिश्रण को किसी साफ बर्तन में छान लेना है और पानी को अलग कर लेना है। जो ठोस चीजें बचेंगी, मेथी दाना, साबुत धनिया, साबुत जीरा और सौंफ, उन्हें बिल्कुल फेंकना नहीं है। इन्हें हम बाद में फिर से उपयोग में लाएंगे। अब इस पानी को पीने का तरीका बहुत जरूरी होता है। इसे कभी भी बिल्कुल खाली पेट नहीं पीना चाहिए। पहले थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता कर लीजिए, जैसे 1 केला, 2 बिस्किट या 1 रोटी। उसके बाद इस पानी को धीरे धीरे पीजिए। अगर आप एक बार में पूरा गिलास पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपको दिक्कत हो तो आप इसे छोटे छोटे घूंट घंट करके भी पी सकते हैं। दोनों तरीके से इसका प्रभाव एक जैसा ही रहेगा, पर ध्यान रहे कि इस पानी को दिन में केवल एक बार ही पीना है और वह भी दोपहर से पहले ही। जो बचा हुआ ठोस मिश्रण है उसे एक बार फिर से उपयोग में लाना है। इन्हें एक नए गिलास में डालिए और उसमें फिर से सामान्य तापमान का पानी भर दीजिए। इस नए गिलास को भी ढककर शाम तक भिगोकर छोड़ दीजिए। फिर शाम के समय लगभग 5 से 6 बजे के बीच इस पानी का सेवन करिए। ध्यान रहे इसे रात में बिल्कुल भी ना पीजिए, क्योंकि रात में यह उतना असर नहीं करता और आपकी नींद पर भी असर डाल सकता है। यदि आपने ये पूरा तरीका 7 दिन लगातार बिना किसी चूक के अपनाया तो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आपके शरीर में कितने बड़े बदलाव आ चुके हैं। आपके पेट से जुड़ी पुरानी समस्याएं जैसे फैटी लीवर, पेट पर जमा मोटापा, कमजोर पाचन शक्ति, गैस की शिकायत सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। यह उपाय पूरी तरह से प्राकृतिक है, बिना किसी साइड इफेक्ट के प्रभाव दिखाने वाला है। तो दोस्तों, ये था इस बेहद आसान, सस्ता और असरदार घरेलू नुस्खे को अपनाने का पूरा और सरल तरीका।
यदि आप इसे नियमित रूप से अपनाएंगे तो आपके शरीर को अंदर से बहुत फायदा पहुंचेगा और आपको लंबे समय तक पेट, पाचन और वजन से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे।